को ढूंढना इतना आसान नहीं है। असम में हुई थी एनआरसी, फेल हो गई, और असम में सर्बानंद सोनोवाल जी की पीआईएल पे ऑर्डर हुआ था एनआरसी करो, और सर्बानंद सोनोवाल जी मुख्यमंत्री थे तब वहां की एनआरसी फेल हो गई। क्योंकि जब एनआरसी होने लग गई तो अल्टीमेटली वहां आए कौन, लेखपाल पटवारी आते हैं रजिस्टर चेक करने। रजिस्टर चेक करने आए, उन्होंने 2-2 हज़ार फिर पकड़ा दिया पर हेड, 2-2 हज़ार फिर पर हेड। और वो जो लेखपाल पटवारी रजिस्टर बनाने आते हैं बड़े चालाक, उन्होंने क्या किया कि भाई जो असम के असली हैं वो तो 2,000 देंगे नहीं, 2,000 कौन देगा, जो घुसपैठी है। उन्होंने जब 2-2 हज़ार दिया तो दिन भर में वो क्या करते थे, जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे उतने असम वालों का नाम निकाल देते थे, जिससे जनसंख्या का बैलेंस बना रहे। तो जब असम की एनआरसी हुई तो पता चला घुसपैठिए भारतीय बन गए और भारत के लोग क्या बन गए, घुसपैठिए। फिर नया बवाल शुरू हो गया वहां पे। और ये क्यों हुआ, क्योंकि न फर्जी डॉक्यूमेंट बना, न तो चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी हमारे यहां गंभीर अपराध नहीं है, फॉल्सिफिकेशन गंभीर अपराध नहीं है, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध नहीं। इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूं, सबसे पहले सरकार, ये जो सतयुग एक्ट बना है, कोई जरूरी नहीं इसका नाम सरकार सतयुग एक्ट रखे, अपने हिसाब से जो नाम रख ले, प्रिवेंशन ऑफ परजरी एक्ट रख ले। हम कह रहे नया कानून भी मत बनाए, उसको भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक संहिता में ही शामिल कर ले। अल्टीमेटली विशाल जी ऐसा है क्या कि आपका नाम दिया हुआ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मेरा यह मानना है कि इस कानून में जो विशाल जी ने मेहनत किया है, कायदे से यह काम लॉ मिनिस्ट्री का है, विशाल जी ने वो काम किया है जो लॉ मिनिस्ट्री को करना चाहिए, ये सतयुग की टीम ने वो काम किया है जो लॉ मिनिस्ट्री को करना चाहिए, लॉ कमीशन को करना चाहिए। अब बने बैठे बैठाए मिल गया है, अब तो केवल लागू करना है। मैं माननीय गृह मंत्री से, माननीय कानून मंत्री से निवेदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि इस पे गंभीरता के साथ विचार करें। चाहे तो नया इसमें चैप्टर, नया कानून बना दें, या भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नया चैप्टर जोड़ दें, जो भी करना है करें, भारतीय साक्ष्य संहिता में एक नया चैप्टर जोड़ दें, लेकिन तत्काल झूठ को गंभीर अपराध घोषित करें, झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित करें, झूठी एफआईआर को गंभीर अपराध घोषित करें, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी को गंभीर अपराध घोषित करें, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने को गंभीर अपराध घोषित करें, परजरी को नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल सीरियस ऑफेंस डिक्लेयर करें, जिसमें 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान हो और मिनिमम 5 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान हो। यह होगा तो मैं 50% ये कह सकता हूं कि भारत के 50% मुकदमे अपने आप खत्म हो जाएंगे। इस समय भारत में 5 करोड़ मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, यानी 5 करोड़ परिवार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुकदमों के कारण टेंशन में है। एक परिवार में एवरेज 5 आदमी मान के चलिए, क्योंकि जब मुकदमा चलता है तो ऐसा थोड़ी जो तारीख पे तारीख जाता है वही टेंशन में होता है, माता पिता भी टेंशन में होते हैं, पत्नी टेंशन में होती है, बच्चे टेंशन में होते हैं। तो यानी 25 से 30 करोड़ लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुकदमों के कारण टेंशन में है। और इसके पैरेलल 5 करोड़ मुकदमे और भी चल रहे हैं। वो कहां चल रहा है, तहसीलदार के यहां, एसडीएम के यहां, एडीएम के यहां, डीएम के यहां, कमिश्नर के यहां, एसओसी के यहां, डीडीसी के यहां, चकबंदी अधिकारी के यहां। वो चल रहा है वसीयत का मामला, विरासत का मामला, जमीन का मुकाबला, सड़क पे वो क्या बोलते हैं, जो कोई मेड़ किसी ने कब्जा कर लिया, किसी ने चक्रोट कब्जा कर लिया, वो जो अलग मुकदमा चलता है। चूंकि भारत में फर्जी मुकदमा करने का खौफ नहीं है, दबंग आता है किसी के जमीन पे कब्जा कर लेता है और कहता तुम जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम जाओ मुकदमा कर लो। कानून ऐसा होना चाहिए कि किसी के जमीन पे कब्जा करने के पहले 100 बार आदमी सोचे, उसकी ना रूहें कांप जाए, ऐसा होना चाहिए। मेरे बगल में कर्नल कबोत्रा साहब बैठे हुए, 1971 के वॉर वेटरन है, पाकिस्तान से युद्ध करते समय ये घायल हो गए, भारत माता के लिए ये घायल हुए थे, पाकिस्तान का इन्होंने मुंह तोड़ दिया था उस युद्ध में। और जानते हैं पिछले 20 वर्ष से अपने घर के लिए लड़ रहे हैं, इनके घर पे अवैध कब्जा हो रखा है, 20 वर्ष से लड़ रहे हैं। पठानकोट, पंजाब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा पठानकोट, पठानकोट, ये गोल गोल चक्कर घूम रहे हैं। आप जरा सोचिए, ये तो कर्नल साहब पढ़े लिखे हैं,
समझदार हैं, कानून को जानते हैं, तब ये गोल गोल घूम रहे हैं पठानकोट से। आप उसको, और चंडीगढ़ फिर भी दूर है यहां से, ये चंडीगढ़ में रहते हैं तो आ जाते हैं, 4-5 घंटे के अंदर आ जाते हैं। आप उसका सोचिए जो दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ, 2500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ, गांव में रहता है, किसान है, मजदूर है, उसके अगर घर पे कोई कब्जा कर लेगा तो उसके पास कंपनसेट, मतलब उसके समझौता करने के अलावा कोई रास्ता नहीं।